प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमें खुशी है कि हम लोग जो सीरीज़ शुरू कर रहे हैं उसका रिस्पांस अच्छा आ रहा है, आप लोग सीख रहे हैं। और कई बार फ़ोन कॉल्स होते हैं, कई बार व्हाट्सएप होते हैं और कुछ लोग कमेंट्स में डालते हैं, लेकिन ज़्यादातर फ़ोन कॉल्स और व्हाट्सएप के माध्यम से जो सवाल होते हैं, जो एप्रिसिएशन मिलता है, जो सीखने को मिल रहा है, वो पता चल रहा है। तो हमारे लिए खुशी की बात है, क्योंकि हमारा पर्पस ही यही है कि एक ऐसी शिक्षा को अवेलेबल कराया जाए जिसके माध्यम से लोग बाइबल को बहुत अच्छे से जान सके। पिछले 10 साल से जैसे कि मैं बाइबल टीचर के रूप में काम कर रहा हूँ, मैंने बहुत सारी जगहों पे जाके ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट सिखाया है। और क्योंकि जब लॉकडाउन शुरू हुआ और जा नहीं पा रहे हैं कहीं पे भी और क्लासेस नहीं हो सकती हैं, तो ये जो प्लेटफॉर्म था ये इसलिए शुरू किया गया था ताकि लोग कहीं पर भी हों वो उन बातों को सीखे, बाइबल की उन बातों को सीखे जिनका सीखना ज़रूरी है, जिनका मानना ज़रूरी है, ताकि हमारे जीवन जो है वो बाइबल आधारित हो सके, चर्चेस जो हैं वो बाइबल आधारित हो सके और हम जो करते हैं वो बाइबल बेस्ड हो सके। जैसे कि हमने उपवास के बारे में बातचीत करी थी, हमने सबत के बारे में बातचीत करी थी, हम यीशु मसीह के अधिकारों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो पर्पस यही है कि जिस पर्पस से जिस बात को ध्यान में रखते हुए बाइबल के लेखकों ने इन विषय के बारे में लिखा है वो हमारे लिए जानना ज़रूरी है। और ख़ास तौर से जब से हमने मरकुस की किताब शुरू करी है, वी हैव जस्ट वन पर्पस। टुगेदर वी आर लर्निंग दैट व्हाई जीसस केम एंड हु इज़ जीसस। इन विषयों को जब हम जानना शुरू करते हैं, जब हम सीखना शुरू करते हैं और जब इन बातों को सीख के हम अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, तो ये बातें, ये टीचिंग जो है हमारे लिए एक बड़ी ब्लेसिंग्स का कारण बनती हैं। क्योंकि ब्लेसिंग्स तब आती है जब बाइबल को हम अपने अंदर लेना शुरू कर देते हैं। वी नॉट ओनली रीड द बाइबल बट वी स्टार्ट हियरिंग बाइबल। आपने अक्सर सुना होगा कि बाइबल को हम पढ़ते हैं, लेकिन आज आप सीख रहे हैं कि बाइबल को सिर्फ हम पढ़ते नहीं हैं, लेकिन हम बाइबल को सुनते भी हैं। तो कब हम सुनते हैं बाइबल को? हम तब सुनते हैं जब हम बाइबल के साथ रेगुलर एक टाइम स्पेंड करने रखते हैं। वी स्टार्ट रीडिंग बाइबल। जिस तरीके से एक स्पंज को हम एक कटोरी में डालते हैं, पानी में डालते हैं, और उस स्पंज का जो नेचर है कि वो उस लिक्विड को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। Similarly, when we start spending time with the Bible, when we start reading the Bible, ऐसा होने लगता है that we start hearing Bible। हम कहीं पर भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ हमने पढ़ा होता है और रेगुलर जब एक पैटर्न के अंदर हम बाइबल को पढ़ रहे होते हैं, तो कई बार हम बाइबल के उन शब्दों को सुनना शुरू कर देते हैं। What we are saying when we say we start hearing Bible, हम क्या कहना चाह रहे हैं कि हम बाइबल को सुनना शुरू करते हैं? बेसिकली we start listening God। जब हम बाइबल को लगातार पढ़ रहे होते हैं और बाइबल की बातों को जब हम सुनना शुरू करते हैं, सीखना शुरू करते हैं, तो ये बाइबल जो है इसके माध्यम से परमेश्वर आपसे और मुझसे बातें करना शुरू करते हैं। एक टाइम था, हम जब ओल्ड टेस्टामेंट को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर पहले फेस टू फेस बातें कर रहे थे, फिर परमेश्वर की आवाज़ आती थी, उसके माध्यम से परमेश्वर बात करते थे। देन वी नोटिस दैट गॉड स्टार्टेड सेंडिंग प्रॉफिट्स। भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा परमेश्वर अपने मैसेज को कन्वे कर रहे हैं, मैसेज को भेज रहे हैं। फिर एक समय आया कि परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमसे बात करी, जैसे हिब्रू चैप्टर 1 की पहली 4-5 वर्सेस में लिखा हुआ है। लेकिन आज परमेश्वर आपसे और मुझसे कैसे बातें करते हैं? आज परमेश्वर का बात करने का माध्यम जो है वो ये है बाइबल। When we read Bible, God speaks to us. He speaks through His word. तो अगर आप परमेश्वर की बातों को सुनना चाहते हैं, start spending time with the Bible. We are happy that soon we are going to end chapter 3. और हमने मरकुस का जो एक सीरीज शुरू करा है, वी आर लुकिंग एवरी वर्स, वी आर लुकिंग एवरी सेक्शन ऑफ द बुक ऑफ मार्क। और हमारा पर्पस यही है कि मरकुस का उद्देश्य क्या है। जैसे कि दूसरा तीमुथियुस 3:16 में लिखा हुआ है, आप इस बात वर्स को नोट कर सकते हैं। 2 तीमुथियुस 3:16 विच सेज होल स्क्रिप्चर इज इंस्पायर्ड बाय द वर्ड होली स्पिरिट। दिस इज, ये जो वर्ड जो हम बाइबल को जब हम पढ़ रहे, द वर्ड विच वी आर रीडिंग, इट्स अ इंस्पायर्ड वर्ड। पवित्र आत्मा की अगुवाई में, पवित्र आत्मा के द्वारा ये शब्द, ये जो बाइबल है, ये हमारे पास पहुंचाए गए हैं।
ये ऐसा ही नहीं है कि किसी का मन कर रहा था कि मती ने भी लिखना था तो लुका ने भी लिखना था, मरकुस ने भी लिखना था और यूहन्ना ने और लुका ने फिर प्रेरितों के काम को भी लिखा। दिस इज़ द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। तो जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, गॉड स्पीक्स थ्रू दिस वर्ड। क्योंकि लेखक जो है सिर्फ यीशु की जीवनी को नहीं बता रहे हैं, दे आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट कि यीशु कैसे आया, क्यों आए, क्या करा, बट दे आर ब्रिंगिंग द पर्पस, द ग्रेटर कमीशन। यीशु के आने का उद्देश्य कि पूरी मानव जाति को बचाना है, और उस बचाने के लिए यीशु ने किस तरीके से काम कर रहे हैं। एवरी ऑथर इज पोर्ट्रेइंग द ब्यूटीफुल लाइफ ऑफ जीसस। और मरकुस का पर्पस यह है कि वो हमें ये बताना चाह रहा है हु इज जीसस। जब हम यीशु को सही तरीके से नहीं जानते हैं तो होता है कि कई बार हम यीशु को सही तरीके से इंट्रोड्यूस भी नहीं करते हैं, हम लोगों को सही तरीके से बता नहीं पाते हैं, और यही रीज़न होता है कि गलत शिक्षाएं जो हैं या मिसकंसेप्शंस जो हैं वो लोगों के पास पहुंच जाते हैं। अपने आप को अब जवाब दीजिए, हु इज़ जीसस, यीशु कौन है? क्या जवाब देंगे आप? अगर आप मेरे सरमन को, इन सरमन्स को जो हम यहाँ पे डाल रहे हैं मरकुस की सीरीज से, अगर आप इन सरमन्स को रेगुलर सुन रहे हैं, देन डेफिनेटली यू मस्ट बी हैविंग मैनी आंसर्स। हु इज जीसस? ही इज़ द सन ऑफ गॉड, चैप्टर 1 में हमने देखा। देन चैप्टर 1 के अंदर ही हमने ये देखा दैट जीसस इज द वन हु हैज़ द अथॉरिटी ओवर डीमंस। यीशु वो हैं जिसका अधिकार दुष्ट आत्माओं के ऊपर है। फिर चैप्टर 1 के अंदर ही हमने ये भी देखा कि यीशु वो है जिसका अधिकार हर तरीके की बीमारी के ऊपर है। और जब हम बोल रहे हैं हर तरीके की बीमारी के ऊपर है, तो इसका मतलब ये है दैट ही हैज द अथॉरिटी ओवर ह्यूमन। पूरी मानव जाति के ऊपर यीशु का अधिकार है। फिर हमने ये देखा दैट जीसस हैज द अथॉरिटी इवन टू फॉरगिव द सिन। He has the authority to forgive sinners. पापियों को क्षमा करने का अधिकार भी हम मरकुस की किताब में देख रहे हैं। यीशु के कहने से चीज़ें हो रही हैं, यीशु के छूने से चीज़ें हो रही हैं, और जिस तरीके से यीशु काम कर रहे हैं, वी कैन सी द जीसस मेथड्स आर डिस्ट्रक्टिव टू द फैरिसीज सिस्टम। यीशु के काम करने का जो तरीका है वो एक डिस्ट्रक्टिव है, एक खंडन करने वाला है, बिखेरने वाला है। किस चीज़ के लिए? फरीसियों के सिस्टम को अगर ध्यान में रखें, क्योंकि फरीसियों का सिस्टम जो था वो लीगलिस्टिक था। नियमों कानूनों में परमेश्वर के नियम कानून और अपने नियम कानूनों को मिक्स करके उन्होंने लाइफ को इतना कठिन करा हुआ था कि जब यीशु अपने तरीके से काम को कर रहे हैं, व्हेन ही इज़ डूइंग वर्क ऑन द सैबथ, when he is talking about the fast, when he is forgiving the sinners, ये सारी चीज़ें जो हैं फरीसियों के सिस्टम के अगेंस्ट जा रहे हैं। और इसलिए पिछले सरमन में हमने ये देखा था लास्ट संडे के कि जब उन्होंने देखा कि वो सबत के दिन भी लोगों को चंगाई का काम कर रहा है, it was unbearable for them, it was not acceptable by the Pharisees। और लास्ट वर्स जो थी चैप्टर 3 की जो 6ठी वर्स थी, वहाँ पर हमने ऐसा देखा था, तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदियों के साथ उसके विरोध में सम्मति करने लगे कि इसको किस तरीके से नष्ट करें। They started conspiracy, they started planning to kill Jesus. Why kill Jesus? क्योंकि यीशु उनके सिस्टम के अनुसार जीवन को नहीं जी रहे थे। Jesus was not following the rules and the regulations and the system which they made. और यहाँ पर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। So who is Jesus? Jesus is God above everything. हर एक चीज़ के ऊपर वो परमेश्वर है। वो पापियों को क्षमा कर रहे हैं, वो बीमारों को ठीक कर रहे हैं, वो सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। और आज हम जब देखेंगे चैप्टर 3 को, उसकी वर्ष 7 से लेके हम लोग उसके 19 तक देखेंगे, जहाँ पर हम 2 सेक्शंस को देखने जा रहे हैं, जहाँ पे कुछ ऐसा डीपली ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता है, बट वी विल ऑब्जर्व समथिंग। हम ये देखेंगे कि मरकुस जब इन बातों को लिख रहा है तो उसके पीछे उसका पर्पस क्या है।
तो आइए प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के साथ आज के वचन में चलते हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि एक बार फिर से आपने ये अवसर हमें दिया कि प्रभु हम आपके वचनों में से उन बातों को पढ़ें, सीखें प्रभु, जिनके जानने के द्वारा प्रभु हम यीशु मसीह के दर्शन को, यीशु मसीह के आने के रीज़न्स को हम जान सकें। हमारी मदद करें प्रभु, ताकि आज का वचन प्रभु हमारे लिए एक अच्छी शिक्षा का कारण बन सके, ताकि इसके द्वारा हमारी आत्मिक उन्नति हो सके। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आज का जो टॉपिक है, जो दोनों पोर्शंस को लेके जो मैंने उसको टाइटल दिया है, वो है द चोजन, यानी कि चुने हुए। लेकिन उससे पहले जब हम इस टाइटल को मैं एक्सप्लेन करूँगा, उससे पहले मैं देख रहे हैं कि वर्स 7 से लेके 12 में क्या हो रहा है। यू कैन ओपन योर बाइबल विद मी, बुक ऑफ मार्क चैप्टर 3, एंड वी विल सी फ्रॉम वर्सेस 7 to 12 फर्स्ट, एंड देन वी विल सी फ्रॉम वर्सेस 13 to 19। पिछले हफ्ते जब हम ये देख रहे थे कि यीशु ने सबत के दिन एक चंगाई का काम करा है। यीशु कफरनहूम में थे और वहाँ पे वो आराधनालय में गए, सबत का दिन है, जब चंगाई की गई है तो वहाँ पे फरीसियों को ये एक्सेप्टेबल नहीं था और वहाँ पे वो यीशु को मारने का, यीशु को ख़त्म करने का प्लान बना रहे हैं। एंड बिकॉज जीसस इज़ अ गॉड, नोइंग एवरी थॉट, हर एक वो विचार जो फरीसियों के मन में चल रहा था, ये जान के यीशु ने अपना आप को उस जगह से अलग करा है। क्यों? क्योंकि यीशु को अभी प्रचार का काम करना है। He has a time to talk about the kingdom of God. उन्हें उन लोगों के पास जाना है जिनके पास सुसमाचार नहीं पहुंचा है, उन लोगों के पास जाना है जिनके पास आशा नहीं है। इसलिए 7वीं वर्ष से जब हम देखते हैं तो ऐसा लिखा हुआ है कि यीशु गलील की झील जो है उसके किनारे किनारे जा रहे हैं। नेक्स्ट संडे हम कोशिश करेंगे कि हम एक मैप के थ्रू इस पैटर्न को सीखेंगे। मैं जहाँ भी जाता हूँ, खासतौर से जब मैं ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ाता हूँ तो वहाँ पर मैं एक मैप का यूज़ करता हूँ। सो नेक्स्ट सर्मन में हम लोग कोशिश करेंगे कि एक मैप को फॉलो किया जाए, ताकि उसके माध्यम से आप उन बातों को सीख सकें कि ये जो घटनाएं हो रही हैं ये फिज़िकली, जोग्राफिकली ये कहाँ पर हो रही हैं, यीशु कहाँ पर हैं, ताकि इस मैप के थ्रू आप बाइबल को याद कर सकें। सो वी कैन सी दैट जीसस इज़ वॉकिंग बिसाइड द सी ऑफ गैलिली, और यहाँ पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं। अगर आप इस 7 से लेकर 12 तक ये 5-6 वर्सेस जो हैं, अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कम से कम 6 से 7 जगहों के लोग हैं। गलील के लोग हैं, यहूदिया के लोग हैं, यरूशलेम से आए हैं, इदोमिया के लोग हैं, और यर्दन के पार का एरिया है, बियॉन्ड द रिवर जॉर्डन। जो यर्दन नदी है उसके इस तरफ का जो एरिया नहीं है, लेकिन यर्दन नदी पार करके जो उस तरफ का एरिया जहाँ पे मुआब है, सूर और सैदा है, जहाँ पे जो रास्ता जो है वो बाबुल की तरफ को चला जाता है, उस तरफ के, बाबुल के पास तक नहीं लेकिन यर्दन के तरफ के लोग भी जो हैं वो यीशु के पास आ रहे हैं। रीजन एंटायर एंड सिडोन, सूर और सैदा की तरफ से लोग आ रहे हैं। तो एक चीज़ हम देखेंगे कि ये जो 6-7 जगह के लोग हैं, दिस इज़ द मिक्स क्राउड। हम शुरू से एक चीज़ नोटिस करते हुए आ रहे हैं। अगर आप मेरे साथ साथ अगर मरकुस की किताब को पढ़ रहे हैं तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि यीशु जहाँ पर भी जा रहे हैं वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो रही है। कफरनहूम में हमने देखा भीड़ इकट्ठी हो गई, पतरस के घर हमने देखा भीड़ इकट्ठी हो गई है। फिर हमने देखा कि यीशु ने जब कोढ़ी को ठीक करा उसके आगे गए तब भीड़ इकट्ठी हो गई। लकवे के मारे को जब यीशु ने ठीक करा तब वहाँ पे एक बहुत बड़ी भीड़ है, और लगातार एक भीड़ जो है वो यीशु को फॉलो कर रही है। लेकिन मरकुस पहली बार एक ऐसी भीड़ की बात कर रहा है जिसमें सिर्फ यहूदी नहीं है लेकिन अन्य जाति भी है। अभी तक जिस भीड़ की बात की जा रही थी, they were purely Jewish people. But today specifically he is giving the names of the cities, names of the places which comes under the Gentiles community. हमें इस बात को समझना होगा कि मरकुस क्यों इन जगहों के नाम बता रहा है। यीशु की पॉपुलैरिटी जो है उस जगह से बाहर जा रही है। यीशु अभी तक वाचा के देश का जो नीचे वाला भाग है, जिसे सदर्न किंगडम भी बोला जाता है, कि दक्षिणी राज्य जो नीचे का हिस्सा है, जहाँ पे सुलेमान का बनाया हुआ मंदिर है, जहाँ पे यरूशलेम है, बैतलहम है, यहूदिया जिसे कहलाते हैं, यीशु भी वहाँ पर नहीं आए हैं।
He has not come into Jerusalem. He is still walking and doing ministry on top of the इज़राइल। अगर आपके पास बाइबल में पिछले की तरफ मैप है तो आप देखेंगे जहाँ पे गलील है, जहाँ पे कफरनहूम है, जहाँ पे सामरिया है, ये उन जगहों पर यीशु अभी ट्रैवल कर रहे हैं, उसी जगहों पे मिनिस्ट्री चल रही है। और इसलिए इसको यीशु की गलीली मिनिस्ट्री भी बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर आज मरकुस बता रहा है कि अन्य जाति लोग भी जो है वो यीशु के पास आ रहे हैं। क्यों यीशु के पास लोग आ रहे हैं? Why you come to Jesus? Why these people are coming to see Jesus? सबका यीशु के पास आने का रीज़न अलग होता है। कुछ लोग यीशु के पास इसलिए आते हैं because they find forgiveness। उन्हें पापों की क्षमा मिलती है, और जब पापों की क्षमा मिलती है तो उद्धार मिलता है, अनंत जीवन मिलता है। क्या आप इसलिए यीशु के पास आए हैं? कुछ लोग यीशु के पास इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें चंगाई मिलती है। दे कम ओनली टू गेट हील्ड। और शायद इस भीड़ में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका पर्पस सिर्फ यही है कि वो चंगाइयों को पाना चाहते हैं। कुछ लोग इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें चमत्कार देखने को मिलते हैं, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो उन्होंने आज तक नोटिस नहीं करी हैं। दे हैव नॉट सीन सच काइंड ऑफ अ थिंग्स, और ऐसी चीज़ों को देखने आते हैं। आंसर योरसेल्फ, अपने आप को जवाब दीजिए, व्हाई यू कम टू जीसस? क्या रीज़न है कि आप यीशु के पास आए हैं? क्या आप ये बोल सकते हो कि आपको पापों की क्षमा मिली है? क्या आप ये बोल सकते हो कि आप भटके हुए थे और आप एक उद्धारकर्ता के पास आए हो? क्योंकि जो रीज़न आपको यीशु के पास लेकर आया है वही रीज़न आपको यीशु में बनाए भी रखेगा। अगर आपका रीज़न उद्धारकर्ता के रूप में यीशु को नहीं देखना है, अगर आपका रीज़न कोई और है, तो जिस दिन आपका रीज़न फुलफिल नहीं होगा उस दिन आप छोड़ के चले जाएंगे। वाई पीपल बैकस्लाइड? क्यों लोग यीशु के पास आते फिर छोड़ के चले जाते हैं? क्योंकि उनके आने का पर्पस यीशु को परमेश्वर के रूप में लेना नहीं होता है। They don't take Jesus as a Lord and Savior in their life. अपने आप को जवाब दीजिए कि क्या आपने यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करा है? क्योंकि ये जो भीड़ है, इस भीड़ का पर्पस शायद कुछ और है। ये भीड़ जो है यीशु से चंगाई पाने आई है। ये भीड़ वो है जिनके पास कोई आशा नहीं है। ये वो भीड़ है जिनको कभी एड्रेस नहीं किया जाता होगा। ये वो भीड़ है जिसकी ज़रूरत नहीं है सोसाइटी को। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु फियरलेसली, बोल्डली, बिना डरे, पूरे हियाब के साथ इन लोगों के साथ सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। ये परमेश्वर के राज्य की बात कर रहे हैं कि मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। जीसस इज गिविंग द ग्रेट कमीशन, जीसस इज गिविंग द गुड न्यूज़ टू देम। वो सुसमाचार जो यशायाह ने लिखा है, वो सुसमाचार जिसकी बातें सुसमाचार के लेखक कर रहे हैं कि जो लोग अंधकार में हैं उन्हें रोशनी मिली है। जो लोग कुचले हुए थे, दबे हुए थे, उनके जीवन में एक आशा दी जा रही है। एंड जीसस केम फॉर दिस पर्पस। और यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि यीशु जो है दुष्ट आत्माओं को, 11वीं वर्ष में लिखा हुआ है, अशुद्ध आत्माएं भी जब उसे देखती थी तो उसके आगे गिर पड़ती थी और चिल्लाकर कहती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र है। और उसने उन्हें बहुत चिताया कि मुझको प्रकट ना करें। जीसस नेवर अलाउड द डीमंस टू से एनीथिंग। लोग आ रहे हैं अलग अलग जगह से, 7 से लेकर आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे नाम ऐसे दिए हुए हैं जो उस जगहों से लोग आ रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि यीशु भीड़ को देख के एक बोट को तैयार रखते हैं ताकि उस बोट में चढ़ के, ये बोट जो है पुलपिट का काम कर रही है, ताकि बोट में रह के भीड़ से अलग होके यीशु जो है उन्हें प्रचार कर सके। कोई माइक्रोफोन यूज नहीं किया जा रहा है। इमेजिन द सीन। कल्पना कीजिए मेरे साथ, यीशु कितना जोर से बोल रहे होंगे। इतनी बड़ी भीड़ है, इतने सारे लोग हैं और यीशु उन्हें सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। And this is the reason that Jesus came. He came to tell the good news.
He came to give us hope. लेकिन जब ये काम हो रहा है तो इसके आगे इमीडिएटली मरकुस जो है वो एक सेक्शन को लिख रहा है जहाँ पर यीशु कुछ लोगों को चुन रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है 13वीं वर्ष में, फिर वो पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वो चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास आए। तब उसने 12 पुरुष चुने। नाउ दिस थिंग मेक्स जीसस यूनिक। हमने चैप्टर 2 में भी देखा था कि फरीसियों के चेले और यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के चेले यीशु से आके सवाल पूछ रहे थे, उपवास रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, कि ये तो रखते हैं लेकिन तेरे पीछे जो चल रहे हैं, तेरे चेले जो चल रहे हैं वो उपवास नहीं रखते। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द कल्चर। पहली चीज, ये वो कल्चर है जिसमें लोग गुरुओं को चुना करते थे और हर एक गुरु के चेले हुआ करते थे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के चेलों की बात की जा रही है, फरीसियों के चेलों की बात की जा रही है। ये चेले कौन होते थे, पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना है। ये चेले वो होते थे जो अपने गुरु को चुनते थे। कुछ लोग होते थे, जैसे हमारे खासतौर से इंडिया की बात करें, वी हैव मैनी गुरुज इवन टुडे, और लोग जो है उन गुरुओं के पास जाते हैं और उन गुरुओं के सत्संग में जाके उनसे सीखते हैं, उससे शिक्षा लेते हैं। सो दीज पीपल दे चूज दीज काइंड ऑफ टीचर्स, गुरुज, उनको चुनते हैं ताकि उनको चुन के उनसे शिक्षाओं को प्राप्त कर सके। जिन्हें फरीसियों से सीखना होता था वो फरीसियों के पास जाते थे, जिन्हें सदूकियों से सीखना होता था वो सदूकियों के पास जाते थे, जिन्हें यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों को फॉलो करना है वो उसके पास जाते थे। बट सी दिस थिंग, People are not choosing Jesus. लोग यीशु को नहीं चुन रहे हैं। यहाँ पे साफ पता चल रहा है यीशु लोगों को चुन रहे हैं। And this makes Jesus unique. वो अपने लिए ऐसे लोग चुन रहे हैं, 12 लोगों को चुन रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है उसने 12 पुरुषों को चुना, ऐसे लोगों को चुना जिनके साथ यीशु अपने आगे का टाइम स्पेंड करने वाले हैं। He needs people so that he can eat with them, he can talk to them, he can walk with them, and they are going to stay with Jesus all the time. इससे पहले एक भीड़ है जो लगातार यीशु के पीछे चल रही है। But today, Jesus is going to choose 12 people. और बाइबल की अगर शिक्षा को हम देखें तो बार बार इस चीज़ को नोटिस कर सकते हैं कि बाइबल में कई जगहों पे ऐसा देखा जा सकता है जहाँ पे परमेश्वर लोगों को चुन रहे हैं। तो परमेश्वर लोगों को चुन रहे हैं, लोग परमेश्वर को नहीं चुन रहे हैं। ध्यान से सुन लीजिए मैंने क्या बोला है। इट इज गॉड हु इज चूजिंग द पीपल, इट इज नॉट द पीपल हु आर चूजिंग द गॉड। हम देखते हैं उत्पत्ति 12 में परमेश्वर ने अब्राहम को चुना। ऐसा नहीं है कि अब्राहम ने परमेश्वर को चुना था, ये ऑपोजिट नहीं है। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाहट दी और अब्राहम के द्वारा एक बड़ा प्लान डिस्कस किया गया है। अब्राहम से पहले हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने नूह को चुना है। गॉड चोज नोहा एंड थ्रू नोहा गॉड चोज हिज एंटायर फैमिली। परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा इजरायली जाति बनाई जिसे परमेश्वर ने चुना है। भविष्यद्वक्ताओं की जब हम बात करते हैं, दे वर नॉट बॉर्न एज अ प्रॉफिट्स। भविष्यद्वक्ता पैदाइशी भविष्यद्वक्ता नहीं कहलाए थे। एक टाइम आया कि परमेश्वर ने उन्हें चुना और उनके द्वारा परमेश्वर ने अपना काम करा है। अब पूरे ओल्ड टेस्टामेंट को देखिए, गॉड इज चूजिंग पीपल, सो वी कैन सी गॉड हैज द चोजन वंस। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यीशु 12 चेलों को चुन रहे हैं। उन लोगों ने यीशु को नहीं चुना। मे बी सो मेनी पीपल दे डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, बट जीसस इज चूजिंग 12 फ्रॉम दैट क्राउड। इसलिए ऐसा बोला जाता है शायद कि बुलाए हुए बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। पहले यूहन्ना में लिखा हुआ है, इट इज गॉड हु फर्स्ट लव्ड अस। सो इफ यू से यू लव जीसस, यू हैव टू नो दैट फर्स्ट जीसस लव्ड यू, फर्स्ट जीसस लव्ड मी। परमेश्वर ने पहले हमसे, हर चीज़ में परमेश्वर की तरफ से एक पहल होती हुई हमें दिख रही है। एंड व्हाट अ अमेजिंग दैट जीसस इज चूजिंग द 12 पीपल। और ये वो लोग हैं जो चेले बनेंगे। जीसस इज गोइंग टू फोकस ऑन दीज 12 लाइफ्स, और उनका नाम लिखा हुआ है। आप में से बहुतों को शायद इन 12 चेलों के नाम पता होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ। साइमन जिसका नाम पतरस भी यीशु ने दिया है। सो वी कैन सी जीसस गेव सम निकनेम टू दीज पीपल।
साइमन जो पतरस कहलाया, यानी कि शमौन जो पतरस कहलाया, ही वॉज अ ब्रदर ऑफ एंड्रू। और फिर उसके बाद 2 भाइयों के नाम है, जेम्स और जॉन, जो जब्दी के पुत्र हैं। और अंद्रियास जो है वो साइमन का भाई है, यानी कि 4 हो गए। फिलिप, फिलिपुस, बार्थोलोमेव यानी कि बर्थुलमै, मती, थोमस, थोमा, और फिर जेम्स सन ऑफ अल्फायस, हल्फई का पुत्र याकूब, तद्यस यानी कि तद्दी, और साइमन द कैनानाई यानी शमौन कनानी, और जूडस इस्करियोट यानी कि यहूदा इस्करियोती। ये 12 लोगों को यीशु ने चुना है। लेकिन कई बार एक सवाल आता है, कई बार पूछा भी जाता है कि यीशु ने 12 ही क्यों चुने? Why not 10 और 11 और 13 और 15? क्यों सिर्फ 12 ही चुने? पहली चीज हमें इस बात को अंडरस्टैंड करना है दैट एवरीथिंग जीसस डिड ऑन द अर्थ ही हैड अ पर्पस। उसके पीछे एक उद्देश्य है, उसके पीछे एक रीजन है। और उस रीजन को जब हम देखेंगे तो हम बाइबल से ही देखेंगे ताकि उस रीजन्स को हम समझ सकें। आप मेरे साथ निकालिए, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ लूक चैप्टर 22 एंड आई एम गोइंग टू रीड फ्रॉम वर्सेस 28। लुका 22 और उसकी 28वीं वर्स से। तुम वो हो जो मेरी शिक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे, और जैसा मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, वैसा ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो, वरन सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करो। So why Jesus chose 12? So that these 12 can spend eternity with Jesus. They can share the table of Jesus, and they can judge the 12 tribes of Israel. इज़राइलियों के 12 गोत्रों के ऊपर ये न्याय ठहर सके। ऑफ कोर्स इसके अंदर यहूदा इस्करियोती का नाम है, जो प्रेरितों के काम में हमें पता है कि ही वॉज रिप्लेस्ड बाय द मथायस। मथायस जो था, जब यहूदा इस्करियोती ने फांसी लगा ली और वो जब 11 रह गए, तो उस 12वें की जगह को मथायस ने, जो चैप्टर 1 के अंदर लिखा हुआ है प्रेरितों के काम में। सो जीसस chose these 12 so that they can become judge, they can judge the Israelites। वो जो 12 गोत्र, उन 12 गोत्रों के जो अधिकारी रहे होंगे, उन 12 गोत्रों के जो हेड्स रहे होंगे, और जो कुछ उनका जीवन रहा है, these 12 disciples, they are going to judge these people। लेकिन थोड़ी देर के लिए हम ये देखेंगे, वापस अगर मरकुस में आ रहे हैं, what was the credential, what was the quality of these 12? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 12 जो हैं, इसमें से कम 5 से लेके 6 या 7 जो हैं वो मछुआरे हैं। पहले 4 नाम जो हैं वो सीधा सीधा मछुआरों के नाम ही हैं, और उसके आगे भी कम से कम 5-6 लोग हैं जो मछुआरे हैं। एक चुंगी लेने वाला है। कईयों के प्रोफेशंस बहुत फर्क हैं, कईयों का बैकग्राउंड हमें नहीं पता है। When Jesus select somebody, जब यीशु किसी को चुनते हैं तो उसका बैकग्राउंड नहीं देखते हैं। He simply chose the people because he is a God, and this is a grace that he chose 12 men, these 12 men। इनकी कोई भी ऐसी क्वालिटी नहीं है, दे डोंट इवन अ गुड रिलीजियसली। ऐसा नहीं है कि ये लोग बहुत धर्मी हैं, ऐसा नहीं है कि समाज में इनका कोई अपना अस्तित्व है। दे डोंट हैव अ गुड आइडेंटिटी इन देयर सोसाइटी, बट गॉड चोज देम। और जैसे कि 1 कुरिन्थियों में लिखा हुआ है, 1 कुरिन्थियों मेरे साथ निकालिए, 1 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और 26 वर्ष में लिखा हुआ है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान हो, और ना बहुत धर्मी, और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। When Paul is writing, he can examine his life and he knows the life of disciples। उस सिद्धांत को पौलुस समझ रहा है कि इन 12 को जब चुना, ना तो ये बहुत ज्ञानी थे और ना ही बहुत ही बलशाली थे, लेकिन परमेश्वर ने इन्हें चुना ताकि इन मूर्खों को ज्ञानवान बना सके, इन निर्बलों के साथ परमेश्वर का बल आ सके। रिमेंबर, व्हेन यू आर वीक, गॉड्स स्ट्रेंथ मेक्स यू स्ट्रेंथन। जब आप कमज़ोर होते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ आपको बलशाली बनाती है। जब आपको ऐसा लगता है कि आपको नहीं आता है, व्हेन यू सी दैट यू आर अ फुलिश,
आप मूर्ख हैं या आपको चीज़ें नहीं आ रही हैं। और जिस तरीके से याकूब बोलता है कि जिसके पास ज्ञान की कमी है वो परमेश्वर के पास है जो बिना उलाहना दिए दे देता है। सो वी कैन सी दैट गॉड हैज चोजन दीज 12। और उसी तरीके से परमेश्वर ने आपको और मुझे भी चुना है। कई बार जब हम टेस्टिमनी सुनते हैं तो लोग इस तरीके से बोलते हैं कि उस दिन मैंने परमेश्वर को चुना, उस दिन मैंने यीशु को एक्सेप्ट कर लिया। बट थिंक अबाउट इट, हु वी आर दैट वी कैन एक्सेप्ट क्राइस्ट। हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इट इज़ गॉड हु एक्सेप्ट्स अस। परमेश्वर है जो हमें स्वीकार करते हैं। मैं तो अपनी लाइफ को सरेंडर करता हूँ। दिस इज़ द राइट वे टू से। जब आपको अपनी गवाही देनी है तब आप ये चीज़ बोल सकते हैं, आई हैव सरेंडर्ड माई लाइफ टू क्राइस्ट। और मैं इस बात को कन्फेस करता हूँ कि उस दिन मैंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता अपने जीवन में लिया है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यीशु चुन रहे उन 12 को। क्यों? क्योंकि ये 12 जो हैं दे आर गोइंग टू स्पेंड द गुड न्यूज़ टू द वर्ल्ड। वी कैन ऑल्सो सी कि जो विजन, जो मिशन परमेश्वर ने यीशु को दिया, उस विजन को और इस मिशन को यीशु नाउ इज गोइंग टू गिव टू दीज 12। क्योंकि ये विजन जो है, किसी इंसान के जाने के बाद विजन खत्म नहीं होना चाहिए। बड़े दुख की बात है कि कई ऐसी संस्थाओं में कई बार या कई जगहों पर ऐसा देखा जाता है, व्हेन द पर्सन डाई द विजन ऑल्सो डाई। व्यक्ति के मरने के बाद वो दर्शन भी खत्म हो जाता है। बट जीसस इज चोजिंग द 12 सो दैट द विजन विच जीसस हैव दे विल कैरी द विजन। और जो काम यीशु कर रहे हैं उन्हीं कामों को वहाँ पे करते हुए देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है कि यीशु ने उनको ये अधिकार दिए कि दुष्ट आत्माओं को निकालें, चंगाइयों को काम करें, एंड अबव ऑल दे आर गोइंग टू स्प्रेड द गुड न्यूज़ विच इज़ ऑल्सो नोन द ग्रेटर न्यूज़। परमेश्वर ने आपको और मुझे भी चुना है, हमें भी अधिकार दिए गए हैं, और हमारे को भी इसलिए चुना है ताकि उस विजन को, जिस विजन के साथ परमेश्वर ने इन 12 को चुना है, वही विजन परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है जब हमने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में अपने जीवन में लिया है। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आपके सामने है कि क्या आपने उस दर्शन को समझा है जिस दर्शन से यीशु मसीह ने आपको चुना है। यहाँ पर एक दर्शन है, why God chose these 12 so that they can eat with Jesus, so that they can spend time with Jesus, so that they can learn with Jesus, so that they can carry the vision, the mission of Jesus to the world। और उसी तरीके से यीशु ने आपको और मुझे भी दिया, चुना है। जैसे प्रकाशित वाक्य 3:15 में लिखा हुआ है कि देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। क्यों खटखटाता हूँ? ताकि जो कोई मुझे वेलकम करे वो मेरे साथ खाना खा सके, वी कैन ईट टुगेदर। और आपको मुझे परमेश्वर ने इसीलिए चुना, यीशु मसीह ने इसलिए चुना है ताकि हम यीशु मसीह के साथ एक अच्छी संगति, एक आत्मिक फेलोशिप कर सकें और यीशु के दर्शन को फैला सकें। अगर आप इस दर्शन को नहीं फैला रहे हैं तो जैसे पौलुस बोल रहा है, अपने बुलाए जाने के बारे में तो सोचो, व्हाई यू आर कॉल्ड। कोरिन्थ के चर्च को ये सवाल पूछ रहा है, व्हाई यू आर कॉल्ड, थिंक अबाउट इट। यीशु जब 12 चेलों को चुन रहे हैं, ही हैज़ अ पर्पस, और वो पर्पस ये है कि वो यीशु के कामों को दूसरों तक पहुंचाएंगे। क्या आप यीशु के उस दर्शन को या उस दर्शन पे काम कर रहे हैं क्या? अगर नहीं कर रहे हैं देन थिंक अबाउट योर कॉल। व्हाई गॉड हैज़ चोजन यू, क्यों परमेश्वर ने आपको चुना है? यू आर अ चोजन वन, परमेश्वर ने आपको चुना है। पौलुस की उन बातों को दिमाग में रखना है, अपने आप से सवाल पूछना है, क्यों मुझे चुना है? कोई क्वालिटी, कोई ऐसी चीज़ कि आपको वो यूनिक बनाती है? नहीं। यीशु का चुनना हमें हमारे समाज में यूनिक बनाता है, और बिना यीशु के हम यूनिक नहीं हो सकते हैं। अगर यीशु ने आपको चुना है तो आप इस जगत में एक यूनिक आइडेंटिटी बनते हैं, ताकि यीशु के दर्शन को आप दूसरों तक पहुंचा सकें, ताकि यीशु के साथ एक फेलोशिप में रह सकें। तो मेरी यही इच्छा है कि इस वचन के द्वारा एक क्वेश्चन आपके जीवन में रहे। यीशु यहाँ पे 12 चेलों को चुन रहे हैं, दे हैव डिफरेंट आइडेंटिटीज़।
उनके काम अलग हैं, उनके बिजनेस अलग हैं, उनका प्रोफेशंस अलग हैं, उनके बैकग्राउंड्स अलग हैं, वो बहुत क्वालिफाइड नहीं है। ये कुछ में से मिक्स क्राउड है, कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ पढ़े लिखे नहीं होंगे, किसी का प्रोफेशन बहुत अच्छा है, किसी का प्रोफेशन बहुत अच्छा नहीं है। सम हैव गुड डिग्निटी, अदर्स डोंट। और जब इनकी बात कर रहे हैं तो इन्हीं की तरह आप और मैं भी हैं। आप देख लीजिए कि आप किसके साथ अपना कंपैरिजन करते हैं। बट रिमेंबर, यू आर अ चोजन वन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए प्रभु, जिसने हमें एक बात ज़रूर सिखाई प्रभु, कि हम चुने हुए हैं प्रभु। और हम इसलिए चुने गए हैं ताकि प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारी सहभागिता, एक फेलोशिप लगातार होती रहे। हम इसलिए चुने गए हैं प्रभु ताकि हम यीशु के दर्शन को दूसरों तक पहुंचा सकें। हम इसलिए चुने गए हैं प्रभु ताकि संसार में एक अच्छे और एक सच्चे गवाह बन सकें। प्रभु, हमारी मदद करें ताकि हम आराम से ना बैठ सकें, बल्कि अपने बुलाए जाने के बारे में सोचें। जैसे पौलुस कोरिन्थ को बोलता है, वो वचन हमारे लिए भी हो प्रभु, कि हम अपने बुलाए जाने के बारे में गंभीरता से लेके अपने जीवन को वैसे जी सकें। हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के द्वारा, जिसके द्वारा प्रभु आपने हमसे बातचीत करी। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आप अगर हमारे चैनल पे जाएंगे तो अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो आप देखिए चैनल पे नहमिया की सीरीज़ है, फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, आत्मा के फल के ऊपर सीरीज़ है, और भी छोटी छोटी सीरीज़ हैं, आप उन्हें भी सुन सकते हैं। और जब भी आप सरमन सुनते हैं सब्सक्राइब करें और दूसरों को ज़रूर भेजें ताकि दूसरे लोग भी सीख सकें। गॉड ब्लेस यू।